कलम आज तक की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं नासिर हुसैन आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। पुनाना उपमंडल की बढ़ा जो ग्राम पंचायत अभी अलग जो सरपंच और बहन नौक्षम चौधरी के प्रयासों से कराई गई है, उसका ही दौरा करने आज जो टीम है हमारी कलम आज तक की टीम और एटीवी भारत टीम एक साथ पहुंची है। और जहां स्कूल का हमने जायजा लिया, स्कूल अगर बात की जाए तो एक सरकारी स्कूल ऐसा नहीं लग रहा था, बल्कि जैसे सरकारी स्कूल हो ऐसा लग रहा था मानो आज का जो मॉडर्न जो इंग्लिश स्कूल होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, वो सरपंच दौलत राम के बदौलत वो उनके प्रयासों से जो जहां शिक्षा की बहार जो बढ़ा ग्राम पंचायत में आई। ऐसे में अगर बात की जाए तो मैं एक नज़र पिछले कार्यकाल पर डालना चाहूँगा। 5 वर्षों में डूडोली व बढ़ा एक पंचायत के रूप में जाना जाता था। बढ़ा व डूडोली ग्राम पंचायत में सरपंच दौलत राम के प्रयासों से काफ़ी विकास कार्य कराए गए। उसमें चाहे बिजली की बात हो, पानी की बात हो, रास्तों की बात हो या शिक्षा इत्यादि की बात हो। और सबसे बड़ी बात एक आपको मैं बताऊंगा कि इस कार्यकाल के अंतराल में जो बढ़ा व डूडोली ग्राम पंचायत में एक सरकारी जमीन थी जिस पर किसी व्यक्ति का जो काफ़ी दिनों से अवैध कब्जा लगातार चला आ रहा था, सरपंच दौलत राम के प्रयासों द्वारा उसको कब्जा मुक्त कराकर जो 130 गरीब परिवार थे उनमें जो है उनकी प्लॉट काटी गई हैं। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक मिसाल कायम की है। आखिरकार 5 साल के कार्यकाल में सरपंच द्वारा काफ़ी विकास कार्यों के साथ साथ किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस प्रकार विकास कार्य किए गए और कैसा रहा जो सरपंच दौलत राम का कार्यकाल, जानने का हम प्रयास करेंगे। सरपंच दौलत राम हमारे साथ है, ये बताएंगे आखिरकार किस तरीके से जो लोगों की 5 साल तक सेवा की, उसके बाद में यानी कि किस प्रकार का आपका कार्यकाल रहा, मूलभूत सुविधाओं की किन किन की आपने पूर्ति कराई और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। जी, सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज़ चैनल का जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो आप मेरे पास चल के आए और कि हमारा जो कार्यकाल शुरू हुआ था वो 2016 में जो है इलेक्शन जनवरी में 10 जनवरी को इलेक्शन हुआ था, तो फरवरी में हमें जो है शपथ लाई गई। तो हमने जो अपने जो सपने देखे थे वो मैंने सारे पूरे करे थे लोगों के। ज़्यादातर एक आध कामों की मैंने कह नहीं सकता कि जो पूरे नहीं हुए, लेकिन 99% मैंने जो काम थे सोचे थे वो काम मैंने कर चुका हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो ये है कि जैसे तीनों गांवों में रास्ते हैं, नालियाँ हैं, तो ये कंप्लीट कर दी है। लेकिन 10% काम थोड़ा बचा हुआ है, जैसे या बजट की वजह से लगा लो। तो दूसरी बात, रास्ते हमारे तीनों गांवों में कंप्लीट कर चुका हूँ और नालियाँ भी। तो सरपंच साहब अगर बात की जाए तो पिछला 5 साल में आप सरपंच बने, आपने अपना काम बेखूबी अपना फर्ज निभाया, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना? देखो, दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है कि कारण क्या है कि जो विरोधियाँ अगर कोई कुछ करता है ना तो उसको लोग करने नहीं देते। कारण क्या है कि करने वाले को हर आदमी रोकता है, जो नहीं करता उसको कोई नहीं रोकता, सीधी सी बात है। तो हमने जो काम करा है उसमें काफ़ी परेशानी आई है और 5 साल तक लगातार परेशानी आई है। विरोधियों के जो है हौसले बुलंद रहते, लेकिन हमने उनका हौसलों को चकनाचूर कर दिया। तो आप हमारे दर्शकों के आप ऐसे काम गिनवाइए जो एक अपने आप में मिसाल है, जो 5 साल में आखिरकार पहले कोई नहीं करा सका, जबकि लगातार डूडोली ग्राम पंचायत का सरपंच रहा जो दौलत राम ने करा दिया। देखो, जैसे रास्ते हैं और बीपीएल प्लॉटें थी हमारी जो है अहम थी, क्योंकि उसमें 133 आदमियों का बसेरा था। तो ये बहुत लंबी लड़ाई थी जो हमने लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट तक जाकर लड़ी थी और वो खाली कराने के बाद उनको हैंड ओवर किया, जिनकी लाभपात्रों की जो प्लॉटें थी उनको दिलाई और अब वो भी उनमें जो है अपने मकान बनाएंगे। दूसरी बात यह है कि स्कूल के ले लो, हमने अपना स्कूल जो है 8वीं तक कराया और मॉडर्न स्कूल बनाया, इंग्लिश मीडियम मॉडर्न स्कूल बनवाया है। और फिर हमारे स्कूल की एक बात करो तो स्कूल हमारा डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 है और पूरे जिले में ऐसा स्कूल कहीं नहीं है, ऐसा कहीं स्कूल नहीं है। उसके बाद क्या मन में आया एक स्कूल की चित्रकारी देखकर हमें भी अद्भुत लगा कि स्कूल में के दीवार पर ही जो है रेल बना दी गई है, जबकि मेवात में आज़ादी के बाद तक भी आज तक भी रेल की सीटी नहीं बजी। आप लोगों में ये सोच कहाँ से आई कि किस तरीके से हम? मेरे को सच्ची बात यह है कि जब से लॉकडाउन लग रहा है, मतलब दो दफ़ा लॉकडाउन लग चुका है,
तो उस हमारे मतलब स्कूल के जो स्टाफ है उनमें क्रिएटिविटी इस चीज़ को सोचने वाला लगे कि यार ऐसा खाली टाइम में क्या करा जाए। तो हमने भी उनको गाइड करा और जो है बैठ के हम सभी स्कूल स्टाफ और मैं भी जो सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जो एक उदाहरण बन जाए। तो सब ने सोचा कि ऐसे करो जो है मतलब एक ट्रेन बनाई जाए जो बच्चों के सामने पेश की जाए कि ट्रेन ऐसी होती है, क्योंकि मेवात के बच्चों ने ट्रेन देखी नहीं। तो वो एक कम से कम बच्चों को ये महसूस हो कि वो आज भी ट्रेन में बैठकर पढ़ रहे हैं। तो वहाँ बच्चे ये है कि एक हिसाब से अगर मेवात के ऐसा कोई स्कूल नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई जन्नत में बैठे हों। सरपंच साहब, एक बड़ा काम आपने कराया, बढ़ा ग्राम पंचायत को डूडोली ग्राम पंचायत से अलग करा दिया। हाँ जी, ये भी जो है बहन नौक्षम चौधरी के जो है प्रयासों से मैंने कराया है। और ये कभी ऐसा लोग तो मुझसे पहले काफ़ी और लोगों ने भी प्रयास किए थे लेकिन उन पर नहीं हुआ था। ये जो है अपनी पंचायत को मैं ग्राम पंचायत डूडोली से बढ़ा को अलग कराने में जो सफल हुआ हूँ और इससे मेरे गाँव वाले भी खुश हैं। हरियाणा सरकार द्वारा चार्ज जो आपसे ले लिए गए हैं, यानी कि आपके पास अब ऐसा कोई चार्ज नहीं है, बल्कि एक परमिशन प्रशासक जो लगाए हुए हैं ग्राम पंचायतों, उनको अभी भी परमिशन है कि छोटा मोटा विकास कार्य सरपंच के कहने से गांव में हो सकता है। देखो, सबसे बात ये है कि हमसे 25 फरवरी पे जो है बस्ते ले लिए थी, हम पे कोई चार्ज नहीं था। तो उसके बाद जो है प्रशासन ने नियुक्त कर दिया, लेकिन पंचायतों में अभी भी पैसे हैं विकास कार्यों के लिए। लेकिन क्या है कि जो है BDO SDM वगैरह ने अभी कोई परमिशन इसलिए नहीं दी, मतलब गाँव का कार्य कराने के लिए अभी नहीं दी। कहते हैं अभी तो भाई जो जैसे गाइडलाइन आती है तो कार्य कराया जाए। तो सरपंच साहब, अगर बात की जाए तो बढ़ा ग्राम पंचायत जैसे एक नई पंचायत बनी है, आप डूडोली ग्राम पंचायत के पिछले कार्यकाल में सरपंच रह चुके हैं, तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखो, रणनीति तो मेरी है कि अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो मुझे अगर रिजल्ट मिल जाएगा, अच्छा मिलेगा। अगर मैंने बुरा किया है तो चुनाव लड़ने का पूरा मन? हाँ, पूरा मन। दौलतराम सरपंच ने एक बहुत बड़ी बात की है कि गरीब लोगों की जो करेगा उसको यानी कि ऊपर वाला भी खुश रखता है। गरीबों के जो काम आएगा, गरीबों के किसी को मसीहा कहा जाता है, जो गरीब लोगों की पूर्ण तरीके से सेवा करता है। मैं आपको एक बात नोट कराना चाहूंगा, मेवात के सरपंचों, आप जरा ये चीज नोट करिए कि गरीबों की सुनने वाला आखिरकार ना प्रशासन होता है ना कोई सरपंच होता है, जबकि अमीरों और जिसके वोट तंत्र की राजनीति में शिकार हुए सरपंचों की जिसके पास ज्यादा वोट होते उसके सुनने वाला हर कोई मिल जाता है। जबकि अगर बढ़ा डूडोली ग्राम पंचायत की अगर बात की जाए तो डूडोली ग्राम पंचायत के पहला सरपंच दौलतराम द्वारा जो है गरीबों को यानी कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कुछ दबंग टाइप के लोगों ने कर रखा था, उसको कब्जा मुक्त कराकर जो आज तक भी अगर मेवात की बात की जाए तो BPL प्लाटों के नाम पर जो गरीबों को आज तक प्लाट किसी पंचायत में नहीं कटी हैं, जबकि कुछ पंचायतों में प्लॉट काट दी गई हैं। अगर बात की जाए डूडोली ग्राम पंचायत पहली पंचायत है जिसमें सरपंच द्वारा जहां कब्जा खाली कराया गया, ऐसे में प्लॉट काटकर गरीबों को दी गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। सबसे बड़ी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि बढ़ा ग्राम पंचायत को अब अलग नाम से जाना जाएगा। तो अब तक बस इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ कलम आज तक के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा कलम आज तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे पर क्लिक कर दीजिए।